गोपियों ने न घर छोड़ा न वन में गई, फिर भी उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। ईश्वर प्राप्ति के निमित्त भाव की महत्ता विशेष रूप से शास्त्रों में प्रतिपादित है। भाव प्रधान जीवों को ही गोविंद कल्याण करने के लिए बाध्य होते हैं। शिवरी ने कहाँ वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला, गजराज ने कहाँ पर मंत्र पढ़े, कुब्जा ने चंदन घिस डाला। इन सब ने अपने मन के भाव को गोविंद में लगाया, कल्याण हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण की भावपूर्ण भगवान की दिव्य लीलाओं कथाओं का प्राणी यदि अपने जीवन में व्यवहार में प्रयोग में लाए तो जिस आनंद की प्राप्ति जोगी को समाधि में होती है, वही आनंद प्राणी को अपने घर में ही प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भासितम। सौनकादिक ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहते हैं, यहाँ एक भाव है, व्याध अस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किं पौरुषम कुबज्याः किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवम। कहने लगे कि तुम संसार में काल रूपी सर्प से बचने का अगर उपाय करना चाहते हो, उस काल रूपी भेड़ियों से बचना चाहते हो, तो श्रीमद् भागवत को ही निमित्त मान करके उसका श्रवण करो, उस पथ पर चलो। इस पुराण के अलावा मन को शुद्ध करने वाला, संयमित करने वाला और कोई साधन संसार में नहीं है। जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं, तभी जीव को श्रीमद् भागवत महापुराण के अमोघ कल्याणकारी साधनों की प्राप्ति होती है। इस श्रीमद् भागवत के अनुपम महत्व के विषय में व्यासासन को अलंकृत करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राज ऋषि परीक्षित को सुना रहे थे। उसी समय देवता लोग सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवा अस्तत्र समागमना अमृतपूर्ण कलश को लेकर के उपस्थित हो करके श्री सुखदेव जी का अभिवादन करने लगे, कहने लगे कि हे प्रभु, आप इस कथा रूपी अमृत को हमें दे दीजिए और इसके बदले में इस अमृत कलश को ले लीजिए। उनकी प्रार्थना सुन करके, देवताओं की प्रार्थना सुन करके श्री सुखदेव जी के मन में विचार आया। वह कहने लगे कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचम क्व मणिर्महाना, कहाँ तो ये अमृत और कहाँ ये भगवान की अलौकिक कथा। श्रीमद् भागवत के श्रवण से जब ब्रह्मा जी ने राजा परीक्षित का मुख देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने तराजू के एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और दूसरे में भक्ति के सारे साधनों को रख दिया। जब दोनों को तोला
तो श्रीमद् भागवत की तुलना में सारे ही साधन हल्के पड़ गए, छोटे पड़ गए। जग के सब राज या ऐसे कहिए, जग के सब लाभ पराजित हैं, सत्संगति वाले लाभों से स्वर्गादि तुच्छ है, तुलने पर सत्संगत सुख के बाटों से। इस जग के सारे राजकाज लाभ इस श्रीमद् भागवत के सामने तुच्छ है, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जग के सब लाभ पराजित है, सत्संगत वाले लाभों से स्वर्गादि तुच्छ है, तुलने पर सत्संगत सुख के बाटों से। इसलिए सत्संग करो। सत्संग से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, भक्ति जागृत होगी और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तब तो सारे ऋषियों ने आश्चर्यचकित हो करके श्रीमद् भागवत को ही भगवान का भगवत स्वरूप ही मान करके स्वीकार किया। यह शास्त्र पठन और श्रवण करने से शीघ्र ही मोक्ष फल को देने वाला होता है। इस कथा को प्राचीन समय में सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्म ऋषि नारद जी को सप्ताह श्रवण के द्वारा ही मुक्त होने का मार्ग बताया था। श्री सूत जी महाराज के वचनों को सुन करके सौनकादिक ऋषियों ने पूछना शुरू किया। कहा, हे प्रभु, लोक विग्रह में प्रवृत्त चंचलता युक्त नारद जी को सप्ताह विधि के श्रवण में श्रद्धा कैसे उत्पन्न हुई और सनकादिक ऋषियों के साथ उनका संयोग किस स्थान पर हुआ? कृपया हमें बताने का कष्ट करें। श्री सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, इस संबंध में मैं तुमको एक भक्ति पोषक उपाख्यान सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो, जिससे आप लोगों को कथा और सत्संग के श्रवण से होने वाले लाभ के महत्व का ज्ञान तो हो ही जाएगा, तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी। श्री सूत जी कहने लगे, एक बार चारों सौनकादिक महर्षि भगवान के दर्शन करने तथा सत्संग के लिए बद्रिका आश्रम गए। वहाँ पर उन्होंने देवर्षि नारद जी को खिन्न मन व्याकुल होते हुए देखा। उन्होंने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, आप उदास चित्त कहाँ से आ रहे हैं? देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, हे महात्मना, मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके वहाँ गया था। वहाँ पर मैं पुष्कर, काशी, गोदावरी, प्रयागराज, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगपट्टम और सेतुबंध, रामेश्वर आदि सारे तीर्थों का भ्रमण किया। घूमता फिरता रहा, लेकिन वहाँ पर अधर्म के मित्र कलयुग ने सारी पृथ्वी को व्याप्त कर रखा था। वहाँ पर मुझे कभी भी कहीं भी सत्यम नास्ति तपम शौचम दया दानम न विद्यते, सत्य, तप, शुद्धता, दया और दान आदि सद्गुणों का नाम तक नहीं मिला। माता पिता अपने बालकों को केवल पेट भरने की शिक्षा देते हैं। संत लोग
साधारण प्राणियों की तरह पाखंडी हो गए हैं। जो विरक्त सन्यासी हैं वे गृहस्थों की तरह ऊंचे ऊंचे मकान बना करके, आश्रम बना करके विषयों में फंस गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मानस में लिखते हैं, मातु पिता बालकन्य बोलावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं, नारी विवश नर सकल गुसाई, ना चही नट मरकट की नाई। और अधिकतर घरों में साला ही मालिक है। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीड़ो लोभा दंपती नाम च कलकनम। सबके घरों में स्त्री ही प्रधान है। उनका भाई नीति बनाने वाला होम मिनिस्टर है। लोभ के वशीभूत होकर के मनुष्य अपनी कन्याओं को भी बेच रहे हैं और स्त्री और पुरुषों में भारी कलह का वातावरण है। ब्राह्मण लोग वेद को बेचने में लगे हैं। स्त्रियां अपना सतीत्व खो करके अपनी जीविका चला रही हैं। इस प्रकार से पृथ्वी पर घूमता फिरता कली के प्रभाव को देखता हुआ नारद जी कहते हैं कि शौनकादिक ऋषि से कि हे महात्मनों, जमुना जी के किनारे जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी, वृंदावन में पहुँचा। वहाँ पर मैंने एक तरुण अवस्था वाली स्त्री को उदास चित्त और चिंता से व्याकुल देखा। उस स्त्री के पास ही 2 वृद्ध पुरुष पड़े थे। उनकी थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी। वह स्त्री उनके पास बैठी रो रही थी। उनके पास सैकड़ों स्त्रियां बैठी थीं और पंखा झलती हुई उनको समझा रही थी। जब मैं उनके पास पहुंचा तो वह स्त्री मुझे देख करके बिह्वल वाणी से कहने लगी कि हे महात्मना, भो भो साधोक्षणं तिष्ठा म चिंतामपि नाशय, दर्शनम त्वलोकस्य सर्वथाघहरम परम। थोड़ी देर ठहर करके मेरी चिंता दूर कीजिए, क्योंकि संतों का दर्शन संसार के पाप तापों को मिटाने वाला होता है। इसलिए हे ऋषि, आप थोड़ी देर ठहरें और मेरे चिंता को दूर करें। चिंता का कारण क्या है उसको बताएं। जब मनुष्य के बहुत से पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का फल उदय होता है, तभी आप जैसे परोपकारी और संसारी जीवों का कल्याण करने के लिए संतों का दर्शन होता है। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मानस में लिखते हैं, संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित है तु सबन की करनी। बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत, संतन को मिलियो करे, सब कष्टन को अंत। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन की करनी। बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत, संतन को मिलियो करे, सब कष्टन को अंत। जब संतों का दर्शन हो तो यह समझ लेना चाहिए कि अब हमारा दुख दूर होने वाला है। बड़े भाग से संत का दर्शन हुआ है। यह प्रकार उस ज्योति की कातर वाणी को सुन करके मैंने उससे पूछा, देवी आप कौन हैं? ये दोनों वृद्ध और ये जो स्त्रियां तुम्हारे पास बैठी हैं वो कौन हैं?
तथा आप मुझे अपने दुख का कारण बताओ। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल जोगेन जर्जरो। ज्योति बोली कि हे मुने, मैं भक्ति हूँ और ये पुरुष मेरे ज्ञान और वैराग्य नाम के दो पुत्र हैं। संसार में 3 तृष्णाएं होती हैं। संसार में कितनी तृष्णाएं हैं? 3। वह तीनों तृष्णाएं कौन हैं? तो प्रथम पुत्रेषणा, द्वितीय वित्तेषणा और तृतीय लोकेषणा। यह 3 प्रकार की तृष्णाएं होती हैं संसार में। एक कलयुग के प्रभाव से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। ज्योति कहती है कि ये दोनों जो मेरे पुत्र हैं, यह कलयुग के प्रभाव से दोनों वृद्ध हो चुके हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। और ये स्त्रियां जो हैं मेरे पास बैठी हुई पंखे झल रही हैं, मेरे सेवा में लगी हुई हैं। यह गंगा जमुना आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में लगी हुई हैं, परंतु फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। प्रभु हे मुने, आप मुझे कलयुग के आघात से बचा करके शांति प्रदान कीजिए। हे ईश्वर, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। युति कहती हैं, युति अर्थात भक्ति, कि हे मुनि, हे ईश्वर, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी उन्नति हुई, गुजरात देश में मेरी बड़ी अवनति हुई और मैं वहाँ जाकर के बूढ़ी हो गई। कलयुग के प्रभाव के कारण पाखंडियों ने खंडित कर दिया और मैं पुत्रों के साथ दुर्बल हो गई। इस पवित्र धाम वृंदावन में आने पर मैं तो पुनः तरुणी और स्वस्थ हो गई हूँ, परंतु मेरे 2 पुत्र वृद्ध भी बने हुए हैं। आप मुझे इसका कारण बताएं। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धि कर्णाटके गता क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। नारद जी कहने लगे, हे भक्ति, इस कलिकाल में सदाचार का लोप हो गया है। इसमें सज्जन दुखी और दुष्ट सुखी होंगे। कल केवल मलमूल मलिना अपाप पयो निधि जनमन मीना। कलिकाल के प्रभाव से धर्म का लोप हो गया है। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म दृढ़ बद्ध मूलो वेद स्कंद पुराण शाखाढ़ क्रतु कुसुमो मोक्ष फलो पादपो मधुसूदनो जयति। अर्थात परमेश्वर रूपी वृक्ष की दृढ़ जड़ धर्म है, वेद स्कंद पुराण शाखाएं हैं, क्रिया फूल और फल मोक्ष है। इसलिए हे भक्ति, धर्म आचार से उत्पन्न हुआ है और धर्म के स्वामी श्री हरि नारायण स्वयं हैं। आचार प्रभवो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युतः। कली प्रभाव के कारण विषयानुरागी प्राणियों ने तुम्हारी उपेक्षा कर दी है। वृंदावन में आने पर तो जो तुमको तरुण जीवन प्राप्त हुआ है, वह यहाँ भक्ति का बाहुल्य होने से हुआ है। ज्ञान वैराग्य का यहाँ इतना महत्व नहीं है, इसलिए दोनों वृद्ध ही बने हुए हैं। फिर भी परम पवित्र क्षेत्र के प्रभाव से
इनको कुछ शांति मिली है और इनको नींद आ रही है, यह सो रहे हैं। भक्ति बोली, हे देव ऋषि, जब कलयुग का इतना बड़ा कुप्रभाव बरप रहा है तो इस कलयुग को महाराज परीक्षित ने शरण क्यों दी, क्यों रहने दिया? इसे सुनकर नारद जी बोले कि हे भक्ति, जब भगवान श्री कृष्ण इस मृत लोक को छोड़ करके गोलोक जाने लगे तभी महाराज परीक्षित के दिग्विजय के समय कलि शरणागत हुआ। और शरण में आए हुए को जो त्यागते हैं उसके संबंध में मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मानस में लिखते हैं। क्या कहते हैं? शरणागत कहूँ जे तजही निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकतिहान। ये सुंदर कांड में इसका वर्णन है कि शरणागत कहु जे तजही निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकति हान। जो शरण में आए हुए के त्याग देता है उसको बहुत ही दुख झेलना पड़ता है, बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए शरण में आए हुए को कभी त्यागना नहीं चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यह प्रकार से कहते हैं। देवर्षि नारद जी कि हे भक्ति, वैसे पापों का घर होते हुए भी इस कलयुग में एक अद्भुत गुण है। वह गुण यह है कि मनुष्य इसमें भगवान के नाम स्मरण से ही संसार सागर को पार कर जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, असुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है। चाहे राम नाम कहिए या कृष्ण नाम कहिए या शिव नाम कहिए, नाम का ही सबसे बड़ा इस कलयुग में प्रभाव है। उस नाम के उच्चारण से ही, नाम स्मरण से ही आपकी मुक्ति और भुक्ति दोनों हो जाएगी। इसलिए कहते हैं भक्ति से देवर्षि नारद जी महाराज कि हे भक्ति, वैसे पापों का घर होते हुए भी इस कलयुग में एक अद्भुत गुण है। वह गुण मनुष्य को अपनाना चाहिए। वह गुण क्या है? भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उनका नाम स्मरण करना चाहिए। यह प्रकार जिस फल को प्राणी अन्य युगों में तपस्या, योग, समाधि आदि से भी प्राप्त नहीं कर पाते, वही फल कलयुग में भगवान के श्री हरि के नाम संकीर्तन से प्राप्त कर लेते हैं। यत फलम नास्ति तपसा न जोगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। भगवान के कीर्तन से ही वो फल प्राप्त हो जाता है। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तेरपि स्मृतः, अनिच्छापि संगस्पर्शो दहत्ते वहि पावकम। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्य, दशाश्वमेधि पुनरेव याति कृष्ण प्रणामीन पुनर्भवाय नाम संकीर्तनम वैश्य सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परमम। हे भक्ति, कृष्ण नाम, हरि नाम, शिव नाम, राम नाम ही इस कलयुग में प्रधान है। इस नाम का संकीर्तन करना चाहिए। हे भक्ति, कलयुग के इन गुणों के कारण ही महाराज राजा परीक्षित ने कली को अपने राज्य में शरण दी थी। भक्ति बोली, हे मुनिवर, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली। आपके ही वचनों से ध्रुव और प्रहलाद ने साक्षात ईश्वर के दर्शन प्राप्त किए। जिन जिन लोगों को आपने दर्शन दिया
मार्ग प्रशस्त किया। उन लोगों को, उन प्राणियों को नारायण का, श्री हरि का दर्शन हुआ और वह इस भवसागर से तर गए। ऐसे कल्याणकारी देव ऋषि के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। अब आप कृपा करके थोड़ी देर और बैठो। आप कृपा करके थोड़ी देर बैठो और मुझे संतावना दो, ढाढ़स बधाओ। नारद जी बैठ जाते हैं। यहाँ एक भजन है, कैसे है? तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। दुख से तपता हुआ यो सताया हूँ मैं। दुख से तपता हुआ यो सताया हुआ। मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। तुम तसल्ली ना दो, सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में। मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। संत दर्शन से जीवों के पातक नसे। संत दर्शन से जीवों के पातक नसे। और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। दुख से तपतो मति, सुख में हर सोमति। दुख से तपतो मति, सुख में हर सोमति। प्रभु को भूले तो जीवन बिगड़ जाएगा। प्रभु को भूले तो जीवन बिगड़ जाएगा। जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया। जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया। गर भुलाया तो प्रभु से बिछुड़ जाएगा। गर भुलाया तो प्रभु से बिछुड़ जाएगा। तुम तसल्ली ना दो, सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। यह प्रकार से भक्ति कहती है, हे देव ऋषि नारद, तुम थोड़ा तसल्ली दो, ढाढ़स बधाओ, मुझे संतावना दो। तुम यहाँ बैठे रहोगे, तसल्ली देते रहोगे तो मेरी दुख दूर हो जाएगी। अतः भक्ति का जब सब नारद जी के साथ जो वार्तालाप हुआ उससे शांति प्राप्त हुई। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई। सुत दाराय और लक्ष्मी पापी के भी होई। श्री सुत जी आगे कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी भक्ति से बोले, हे भक्ति, तुम गोविंद के चरणों का ध्यान करो, तुम्हारा संकट अवश्य कट जाएगा, इसमें संशय नहीं है।
भक्ति तुमने एक बार भगवान से पूछा था कि हे प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं? देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति तुमने एक बार भगवान से पूछा था, नारायण से पूछा था कि हे प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब भगवान ने तुमसे भक्तों का पालन करने को कहा था। तुमने उनकी आज्ञा का पालन किया, इससे भगवान ने प्रसन्न होकर के तुमको भक्ति के प्रभाव से मुक्ति नाम की दासी और ज्ञान व वैराग्य नाम के 2 सेवक दिए। तब से वैकुंठ में भक्तों का पोषण करती हो तथा पृथ्वी पर भक्ति की पुष्टि के लिए ज्ञान और वैराग्य को लेकर के छाया रूप धारण करके सतयुग से लेकर द्वापर युग तक आनंद से तुम रहती हो। कलयुग आने पर पाखंडों से पीड़ित हो करके मुक्ति वैकुंठ को चली गई। उसको जब तुम बुलाती हो तभी तुम्हारे पास आती है। मनुष्य के अनेक जन्मों के बाद में कहीं भगवान के नामों में भक्ति भाव जागृत होता है। कलयुग के प्राणी मात्र के उद्धार का एकमात्र साधन अगर कोई है इस संसार सागर में तो वह भक्ति है। न तपोर्भिर्न वेदश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरि ही साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। अर्थात प्राणी को तप व्रत तीर्थ सेवन योग यज्ञ आदि में परिश्रम करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है। मुक्ति देने में एकमात्र भक्ति ही समर्थ है। इसका प्रमाण ब्रज की गोपियाँ हैं। भक्ति बोली, हे मुनिवर आपके वचनों से मुझको तो परम शांति प्राप्त हो गई है, कृपया मेरे इन पुत्रों को भी जगा दीजिए। तत्पश्चात नारद जी ने वहाँ वेदांत और गीता का पाठ किया, जिससे उनमें कुछ समय को चेतना सी जगी। उठ करके क्षण भर को बैठे, परंतु पुनः चारों को देख करके शयन करने लगे। चारों तरफ नज़र घुमा करके देखे, पुनः फिर जो है कि शयन करने लगे। नारद जी को बड़ी ग्लानि हुई और चिंतातुर हो करके नारायण का स्मरण करने लगे। कैसे स्मरण कर रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। यह प्रकार से नारद जी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 का संकीर्तन करने लगते हैं। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवा भून्मा ऋषे खिद्दतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः।
हे नारद, तुम खेद मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कार्य सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो। सत्कर्म का उपदेश तुम्हें संतों के भूषण साधुओं से प्राप्त होगा। साधु नाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धि करम परम। साधु वैसा चाहिए जैसे सूप सुहाय, सार सार को गह रहें, थोथा दे उड़ाए। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मानस में लिखते हैं कि संत सहै दुख परहित लागी, अपर दुख हेतु असंत अभागी। इसके बाद संतों के पास बैठ करके सत्कर्म का अनुष्ठान, सत्कर्म का उपदेश उन साधुओं के पास बैठ करके प्रभु श्री हरि नारायण का संकीर्तन करने लगते हैं। कैसे है? संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, होई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करे नेक कमाई, संतन संग करे नेक कमाई, नेक कमाई, नेक कमाई, संतन संग करी नेक कमाई, हरि सुमिरन में लागे रे तेरी बिगड़ी बनेगी, प्रभु सुमिरन में लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भागे रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ भागे रे तेरी अच्छी बनेगी। कागाते तोई हंस बना में, कागाते तोई हंस बना में, हंस बना में, हंस बना में, कागाते तोई हंस बना में, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी